मुझे नहीं पता कि आप बैनर बड़े बड़े लगा के और लाखों रुपए खर्च करके कौन सी सेवा करते हैं। मेरे पल्ले तो वो बात नहीं पड़ती। होते चुनाव की घोषणा, भावी प्रत्याशी आ गए। जिनको मोहल्ला तक नहीं जानता, वे पूरे शहर में अपने चेहरे के बैनर पटा गए। बैनर पोस्टरों में नेता कम दिखे, वो जमीन पे ज्यादा दिखे। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, टीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। जैसे कि आपको पता होगा कि पूरे बिहार में यानी राजधानी पटना में पूरे बैनर और पोस्टर से पटना को भर दिया गया है। जो आगामी चुनाव है उसको लेकर कई नेताओं ने अपना पोस्टर और बैनर लगवाया हुआ है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सागर इंडिया है, जो उन पे कई कविता भी लिखे हैं और उनका क्या प्रतिक्रिया है इस बैनर और पोस्टर पर, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सागर जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, सही कहा आपने कि बिल्कुल पूरे शहर को, पूरे पटना शहर को ना अलग अलग नए नए चेहरों से पाट दिया गया। पूरा बैनर पोस्टर, आप कल्पना कीजिए कि बैनर पोस्टर में डिजिटल चीज़ों में कितना खर्च होता है। अगर सच में कोई नेता है ना, मैं दिल से कह रहा हूँ कि सच में अगर कोई नेता है ना, तो जितने में बैनर पोस्टर बड़े बड़े होर्डिंगों पे लगाते, बहुत पैसा उसमें खर्च होता है। तो साहब, उससे आपकी तो चेहरे चमकेंगे, लेकिन सच में आप अगर समाज सेवक हो, समाज सेवा करना चाहते हो, तो किसी गरीब की बेटी शादी करो, मामूली से लाख रुपया 50,000 में शादी हो जाएगी। किसी गरीब बच्ची के पढ़ाने का खर्च उठा लो, किसी गरीब बच्ची को मोबाइल फ़ोन दिला दो, किसी गरीब बच्ची को या बच्चे को पढ़ने के उसके सामान दिला दो, किसी बस्ती में जाओ उसके घर के ज़रूरत के सामान दिला दो। तो ये सेवा है। मुझे नहीं पता कि आप बैनर बड़े बड़े लगा के और लाखों रुपए खर्च करके कौन सी सेवा करते हैं। मेरे पल्ले तो वो बात नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात है ना कि नए नए व्यक्ति, मैं अचंभित हूँ, चूँकि मैं पटना का रहने वाला हूँ, मैं अचंभित हूँ कि कैसे कैसे लोग जो बड़े बड़े होर्डिंगों में और पोस्टरों में आ गए हैं और अपने आप को कर्मठ, सुशील, सभ्य बताते हैं। जैसे कि छठ पूजा आता है, होली आता है, दीपावली आता है, ईद बकरीद पे भी कई नेता जो हैं अपना अपना बैनर लगवाते हैं और शुभकामनाएं देते हैं, उसमें भी लाखों रुपए खर्च होते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। तो मुझे लगता है, और एक आप समझिए ना कि ये प्लास्टिक जो सरकार गवर्नमेंट ने जो बैन करने का आदेश किया है, तो आप कहीं ना कहीं हम उसको बढ़ावा देते हैं। वो बेफजूल है। बैनर पोस्टर, देखिए, पहचान जो है ना बैनरों पोस्टरों के मोहताज नहीं होती। बहुत ज़रूरी हो, सरकार का कोई सूचना हो, कोई ऐसी बात हो जो बहुत ज़रूरी, अत्यधिक ज़रूरी है, तब बैनरों पोस्टरों का इस्तेमाल करना चाहिए। आप देख रहे हैं अभी ऐड का तो ज़माना है। ऐड से और इतने सामान और इतना चीज़ मार्केट में आ गया कि उससे तो शहर खाली नहीं है, और आप एक राजनीति को और घुसेड़े हुए हैं। ठीक है, वो चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैनर और पोस्टर से भी नेताओं को बचना चाहिए। हालांकि नेताओं की उपलब्धि यही है कि जिनके जितने ज़्यादा बैनर पोस्टर हैं वो उतना बड़ा नेता है। तो मैं इस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन ये कहूँगा कि एक सुझाव भी है मेरा, एक कवि होने के नाते। किस तरह बदलाव चाहते हैं? बैनर पोस्टर को लेकर आप सवाल खड़ा किए हैं, तो किस तरह का बदलाव चाहते हैं? देखिए, मैं चाहता हूं कि बैनर पोस्टरों में नेता कम दिखे, वो जमीन पे ज़्यादा दिखें। आप फील करेंगे कि ज़मीन पे कोई काम नहीं हो रहा। कविता का शीर्षक है मेरा कि होते चुनाव की घोषणा, भावी प्रत्याशी आ गए। होते चुनाव की घोषणा, भावी प्रत्याशी आ गए। जिनको मोहल्ला तक नहीं जानता, वे पूरे शहर में अपने चेहरे के बैनर पटा गए। होते चुनाव की घोषणा, भावी प्रत्याशी आ गए। जिनको जानता मोहल्ला तक नहीं कोई, वो पूरा शहर बैनर पोस्टर से पटा गए। और जीतने की आस में, सबको जीतने की ललक है भाई। जीतने के आस में जो आपने कहा, तो जो ऑलरेडी जीते हुए रहते हैं वो लोग भी तो बैनर पोस्टर लगाते हैं, जो नहीं जीते रहते हैं वो लोग भी लगाते हैं फेमस होने के लिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बैनर पोस्टर ठीक है, वो मैं तो कहा, मैंने पहले ही कहा था कि नेता की उपलब्धि वही है कि जो जितना बड़ा नेता, जितना ज़्यादा बैनर पोस्टर जिसका लगा, वो सबसे बड़ा नेता, उतना बड़ा नेता। लेकिन हम ज़मीन पर कब काम करेंगे? मैं ये सुझाव दे रहा हूँ नए नेताओं को, मैं एक कवि होने के नाते, कि आप बैनर पोस्टर पर जो खर्च करें ना, उसका कुछ प्रतिशत जो है ना ज़मीनी स्तर पर खर्च करें। पूरा शहर भरा पड़ा है बैनरों पोस्टरों से। आप देखेंगे, आप कभी कल्पना कीजिएगा, कभी जाके किसी बैनर पोस्टर के नीचे जा करके खड़े हो जाइए और उसकी लंबाई चौड़ाई नाप लीजिए, और फिर आप दुकान में जाइए जहां बैनर पोस्टर छपते हैं, उससे पूछिए, भैया इतना इतना बड़ा बैनर बनाने का क्या क्या खर्च आएगा? आप सुन के चौंक जाएंगी। सच बता रहा हूं मैं। एक बच्चे का पढ़ाई का खर्च निकल सकता है एक बड़े होर्डिंग और बैनर में जितना खर्च होता है। तो क्या ज़रूरत है? आप अपने कर्म से अपनी पहचान बनाओ ना। ये बैनर वाला जो सिस्टम आया है ना देश में, ये कितने चीज़ों को बर्बाद कर रहा है। इस पर आप कल्पना नहीं कर सकती हैं कि व्यक्ति है कैसा और बैनर पे दिख रहा है कैसा, और जो दिखेगा वही बिकेगा। तो हम सिर्फ देखते हैं, उनके वास्तविक चीज़ों पे नहीं जाते। तो आगे कविता है
कि होते चुनाव की घोषणा भावी प्रत्याशी आ गए और जानता जिनको मोहल्ला तक नहीं वे पूरा शहर अपने चेहरे के बैनर से पटा गए। होते चुनाव की घोषणा भावी प्रत्याशी आ गए और जीतने की आस में जेल से आए प्रत्याशी भी सभ्य, सुशील, कर्मठ और ईमानदार लिखा गए। होते चुनाव की घोषणा भावी प्रत्याशी आ गए और खर्चा खूब कर रहे हैं सरकारी फंड खाने को प्रत्याशी ने। ये इस चुनाव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये कविता पूरे चुनाव को देख करके मैंने लिखा है, जितने भी चुनाव देश में हो रहे हैं, कि खर्चा खूब कर रहे हैं सरकारी फंड खाने को प्रत्याशी ने, कि खर्चा खूब कर रहे हैं सरकारी फंड खाने को प्रत्याशी ने, जीते हुए पहले ही सारे फंड खा गए। होते चुनाव की घोषणा भावी प्रत्याशी आ गए और जो उतरते न थे बस्तियों में वो अब गरीबों के घर शादी, ब्याह और मरनी तक में आ गए। होते चुनाव की घोषणा भावी प्रत्याशी आ गए और है कि जालिम है यह नेताजी, होते चुनाव पुराने साथियों को छोड़ नए गद्दार साथियों के साथ आ गए। होते चुनाव की घोषणा भावी प्रत्याशी और कविता का अंतिम लाइन है कि और कितने गिरे हैं ये नेताजी शर्म बेचकर, और कितने गिरे हैं ये नेताजी शर्म बेचकर, कि जिस घर में ठंड से मर गई बुढ़िया उसी घर में कंबल पहुंचा गए। होते चुनाव की घोषणा भावी प्रत्याशी आ गए। तो जैसा कि आपने देखा कि ये सागर इंडिया जी हमारे साथ थे और ये जो चुनाव के समय और चुनाव के पहले भी जो नेताओं और बैनर पोस्टर से पूरे पटना को भर देते हैं, गली गली मोहल्ले को भर देते हैं, उसको लेकर हमने बातचीत की और सीधे ये नेताओं पर निशाना साधा और क्या कुछ ने कहा। बहुत ही अच्छा कविता भी लिखे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे TD न्यूज़। धन्यवाद।